प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारा इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और आपकी घराना सारे लोग परमेश्वर के आशीषित से रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की विषय है आज का कमाई कहाँ गया। हर एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। वो सुबह जब उठ के जब काम पे चले जाते हैं, अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं कुछ कमाने के लिए, तो वो लोग सोचते हैं कि आज की जो कमाई है मैं किसी अच्छे काम में लगाऊंगा। यही सोचते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, और वो लोग पूरा हफ्ते भर महीना भर वो लोग मेहनत करते हैं। और जब उनके पास हफ्ता में हो या महीना में हो, उनके पास जब वो सैलरी आता है या उनके काम की कमाई जो उनके हाथ में आता है, तब पता चलता है कि जो कमाए हैं वो कुछ टाइम के लिए ही उनके हाथ में रहता है और चले जाता है। वो लोग फिर नेक्स्ट डे में उनके मुंह से यही सुनने को मिलता है कि मैं कमा तो रहा हूं लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है, हगो उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन में, आइए हम पढ़ेंगे। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाते हो वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है कि तुम जो सुबह उठ के जब मेहनत करने जाते हो, सोचते हो कि तुमने बहुत बोया, तुमने बहुत परिश्रम किया, तुमने बहुत मेहनत किया, लेकिन तुम थोड़े ही काटे, तुमको थोड़े ही मिला। इसका प्रॉब्लम क्या है? और जब महीना भर जाता है तो वही प्रॉब्लम हमेशा उनके जीवन में रहता है। वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो पाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि इसका होने का कारण यह है कि हम यीशु मसीह को अपना प्रेजेंस में नहीं रखते हैं, यीशु मसीह को हम प्रथम स्थान नहीं देते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा जीवन से, हम जो कमाते हैं, हमारी कमाई से, हमारे जो जॉब करते हैं, हमारी जॉब से, या जो बिजनेस करते हैं हमारा बिजनेस से, उससे परमेश्वर की प्रेजेंस हट जाता है जब हम उसको प्रथम स्थान नहीं देंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हमारा एक बहुत घनिष्ठ एक मित्र रहता है, लेकिन जब उसको हम अगर अनादर करेंगे, हम उसको अगर रेस्पेक्ट नहीं देंगे, हम उसके साथ अगर अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, हमसे धीरे 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 होके वो अलग हो जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर की प्रेजेंस धीरे 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 हट जाता है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पैसा कमाने में, अपने इज्जत कमाने में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना, या यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देना, या यीशु मसीह के प्रेजेंस में रहना हम भूल जाते हैं। हम यीशु मसीह का प्रेजेंस में रहना छोड़ देते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। इस कारण से यीशु मसीह हमारा जीवन से उसका प्रेजेंस को हटा लेता है, क्योंकि जब देखता है उसने कि ये तो अपने मर्जी से चल रहा है, तो इसमें मेरा मर्जी को क्यों उंडलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी है कि हम क्या चॉइस करेंगे और क्या नहीं चॉइस करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को अपना प्रथम स्थान दो। यीशु मसीह का प्रेजेंस जहाँ पे रहता है वहाँ पे बरकत आता है, जहाँ पे यीशु मसीह का प्रेजेंस रहता है वहाँ पे छुटकारा रहता है, जहाँ पे यीशु मसीह का प्रेजेंस रहता है वहाँ पे आनंदित रहता है। जब यीशु मसीह का प्रेजेंस या परमेश्वर की प्रेजेंस अगर किसी की जीवन में अगर रहेगा, तो उसका जीवन कैसा हो सकता है, या वो किस लेवल में वो पहुंच सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम देखेंगे दूसरा सामुएल 6 अध्याय उसका 11वां वचन। यहोवा का संदूक गदवासी अबेदोदम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने अबेदोदम को और उसकी समस्त घरानों को आशीष दी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब दाऊद ने संदूक को अपने यरूशलेम में लेने के लिए वो जाता है, और जैसे संदूक को लेके आता रहता है, और उसमें 2 बंदे क्या हो जाते हैं, संदूक को छूने के कारण क्या हो जाते हैं, वो लोग मर जाते हैं। और जब दाऊद देखता है कि इस संदूक को मैं अपने यरूशलेम में मैं कैसा लेके जाऊंगा, या मैं अपनी जगह में कैसा लेके जाऊंगा, नहीं, मैं अभी लेके नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जो गतवासी अबीदोदम है, मैं उसके घर में इस संदूक को कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए मैं रखता हूं। दाऊद यही सोचता है और उसके घर में क्या करता है, रख देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और बाइबल इस प्रकार कहता है कि उसकी घर नहीं बल्कि उसकी समस्त घराने, जो परमेश्वर की
की उपस्थिति में रहना चाहता है, या जो परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने घर में, अपने हृदय में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने कमाई में प्रथम स्थान देता है, तो उसको परमेश्वर आशीषित करता है। दाऊद ने जब देखा कि अबीदोदम के घर में आशीषित पाया, तब वो जाके वापस लेके आता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, दाऊद ने क्या किया कि उस संदूक को क्या किया, उसने उसके घर में रखना चाहा, लेकिन अबीदोदम ये जानता है कि संदूक को छूने के कारण 2 लोगों का मौत हो गई। परमेश्वर ने वहीं पे ही वो दोनों को वहीं पे ही मार दिया। ये अबीदोदम जानता है परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने घर में लेके आने के लिए वो साहस किया और वो अपने घर में लेके आया। हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम, 3 महीने मीन्स 90 डेज के अंदर उसके घर में आशीषित से भर गया। जो परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने घर में रखता है वो आशीषित से भर जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा अबीदोदम ने चाहा कि उसके घर में लेके आऊं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा वचन में इस प्रकार लिखा है कि जो मजदूरी कमाते हैं वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। और ये छेद वाली जो थैली क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये छेद वाली थैली वो है जो इंटरेस्ट में पैसा लाते हैं। जो लोग इंटरेस्ट में पैसा लाते हैं, पूरे महीना कमाते हैं, पूरे साल कमाते हैं, लेकिन उस इंटरेस्ट को ही नहीं चुका पाते हैं। जो लोग इंटरेस्ट में पैसा लाते हैं वो, उसका मतलब यह है कि ऐसा एक थैली है उनके पास, जो थैली की जहां पे वो लोग अपने कमाई को रखेंगे लेकिन नीचे से निकल जाएगा। ऐसा ही कई सारे लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। वो लोग कमा तो रहे हैं लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, पैसा देने के लिए, वो अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, वो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं कमा रहे हैं, बल्कि उनके माइंड में एक ही चीज चलता है कि इस महीना का कमाई पूरा इंटरेस्ट में चला जाएगा। कमाते हैं सिर्फ इंटरेस्ट के लिए। जो भी कमाते हैं उनके घर में बढ़ोतरी नहीं होता है, बल्कि वो किसी और के घर में जाता है, वो थैली में डालते हैं जिस थैली में की छेद है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे को मेरे एक फ्रेंड का बात याद आ रहा है। कुछ दिन पहले हम एक बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने एक व्यक्ति से 10,000 रुपए लिया था, लेकिन आज तक 15 साल हो गया है, उस 10,000 को मैं कभी दे नहीं पा रहा हूं, और हर महीना उसको मैं 1,000 रुपए देता हूं, लेकिन उसको कभी भी मैंने 10,000 रुपया रिटर्न नहीं कर पाया। 1 लाख से ज्यादा मैंने उसको इंटरेस्ट ही दे चुका हूं, लेकिन वो 10,000 रुपए मैं नहीं दे पा रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा कई सारे लोग हैं जो इंटरेस्ट के कारण सुसाइड कर रहे हैं। इंटरेस्ट के कारण अपने घर में अशांति रहता है, इंटरेस्ट के कारण वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा इंटरेस्ट के कारण यीशु मसीह का प्रेजेंस से अलग हो जाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो थैली आपके पास है, उस थैली को बंद करने के लिए यीशु मसीह का प्रेजेंस में आओ, ताकि उसको बंद करेगा और आपको आशीषित करेगा। अबीदोदम ने क्या किया, वो डरा नहीं, परमेश्वर की प्रेजेंस को वो डरा नहीं, लेकिन उस प्रेजेंस को, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनाया। उसको पता था कि 2 व्यक्ति मर गए हैं, फिर भी उसने क्या किया, अपनाया। रिक्स हो रहा है तो होने दो, लेकिन हम यीशु मसीह का प्रेजेंस में अगर जीना शुरू करेंगे, वो हमें आशीषित से भर देगा। जिस तरह से अबीदोदम की पूरे समस्त घराने को आशीषित से भर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, उसके प्रेजेंस को हमारा जॉब में रखे, उसके प्रेजेंस को हमारा बिजनेस में रखे, उसके प्रेजेंस को हमारा घर में रखे। यीशु मसीह को अपना लेता है, चाहे कितनी भी कठिन समय क्यों ना हो, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनाता है तो उसके जीवन में परमेश्वर आशीष को भर देता है। आज हम पैसा का पीछे तो दौड़ रहे हैं, सुबह से लेके हम शाम तक मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, हर महीना हम परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सिचुएशन है, हमारा जो प्रॉब्लम्स है, खत्म ही नहीं हो पा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका कारण क्या है? यीशु मसीह का प्रेजेंस हमारा उस जॉब में, उस कमाई में नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमेशा आप यीशु मसीह को प्रथम स्थान दो, उसके प्रेजेंस में रहना शुरू करो, उसके प्रेजेंस में काम करना शुरू करो, उसके प्रेजेंस में कमाई को घर में लेके आओ, तो वो आशीष को लेके आएगा। क्योंकि यीशु मसीह का प्रेजेंस जहां नहीं है, वहां पे शैतान के प्रेजेंस है। बाइबल इस प्रकार कहता है कि जो चोर है वो चोरी करने के लिए और हत्या करने के लिए आता है, और यीशु मसीह क्यों आया इस जगत में? लोग जो मृत्यु की छाया में है, आजाद करने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह का
प्रेजेंस में आप अगर रहोगे तो आपको अनंत जीवन, आनंद और सुख में रहोगे। और जो शैतान के प्रेजेंस में रहेगा वो क्या करेगा, वो हमेशा दुखी रहेगा, वो हमेशा पैसा की तंगी में रहेगा, वो हमेशा बीमार रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेजेंस में कभी भी बीमार नहीं रहता है। यीशु बाइबल इस प्रकार कहता है कि जहां जहां यीशु मसीह गया, जिन जिन को यीशु मसीह ने छुआ वो सारे लोग चंगे हो गए। परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना शुरू करें ताकि हमारा जीवन में आशीष से हम भरे रहे और आनंदित रहे, और यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक हम उसके इंतजार में रहे। वो जो दूल्हा है वो दुल्हन को जो लेने आ रहा है, हम उसकी तैयारी में रहे। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। प्रभु पिता परमेश्वर, तू धन्यवाद के योग्य है राजा। पिता परमेश्वर, तू प्रशंसा के योग्य है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हमारा जीवन में पिता परमेश्वर जो घटी कमी है पिता परमेश्वर, वो सारे घटी कमी को पिता परमेश्वर हम तेरे प्रेजेंस में लेके आते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरे उपस्थिति में लेके आते हैं। पिता परमेश्वर, जो आज तूने वचन के माध्यम से तो हमसे बातें किया पिता परमेश्वर, तो हमको सिखाया पिता परमेश्वर, उस वचन के अनुसार हम चल सके पिता परमेश्वर। जिस तरह से पिता परमेश्वर अबीदोदोम के घर में पिता परमेश्वर तो आशीषित को भरा, वो तेरी प्रेजेंस को रखा पिता परमेश्वर। प्रभु, आज हम कमिटमेंट करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र उस प्रेजेंस को पिता परमेश्वर हम अपने घर में रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने हृदय में रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने घराने में रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने कामों में रखते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने हर एक जगह में पिता परमेश्वर तेरे प्रेजेंस को रखते हैं पिता परमेश्वर। तू सारे जगह में, सारे चीजों में पिता परमेश्वर तू आशीषित कर पिता परमेश्वर, जिस तरह से तूने अबीदोदोम के घर में किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, तेरे प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, और तू तेरी वो आशीष की झरोकों को तूने खोला है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तेरे को आदर और महिमा देके प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस सारे प्रार्थना में मांगता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अगर हमारे वीडियो देखते हो और हमारे चैनल के साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ऐसे परमेश्वर की पवित्र वचन को लोगों तक शेयर करने के लिए आप हमारे वीडियो को लोगों तक शेयर करो, ताकि इस परमेश्वर की पवित्र वचन को सुन के लोग अपने जीवन को करेक्शन कर पाएंगे और लोग अपने जीवन को एक उद्धार की जीवन जी सकेंगे और अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कर सकेंगे। आपके अगर कोई भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट रहेगा तो आप हमें कमेंट करो, ताकि आपकी कमेंट को हम पढ़ के आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू।